स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। बंद स्टॉल में अर्जुन वर्मा ने निर्देशक ली और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा। जिस तरह से वे अपनी चीजों को पूरा करते हैं उससे वह थोड़ा शर्मिंदा था। जब समय आने पर आपको पछतावा का स्वाद नहीं मिलेगा। अर्जुन वर्मा की आंखों में कोल्ड रेडिलेशन चमक गया। वह एक टाइट फौटाट व्यक्ति था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अर्जुन वर्मा में डराया। इसके बाद उन्होंने झुका और स्क्रैप किया क्योंकि उन्होंने निर्देशक ली को चॉपस्टिक की जोड़ी को पास किया। निर्देशक ली, कृपया यह है, मैंने अपना नाश्ता किया था। आपने अपने खेत में काफी मात्रा में मछली पकड़ ली है। मुझे यकीन है कि आप आज पूर्वी एशिया के दोनों देशों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। हे, यह मेरी अपेक्षा के भीतर रास्ता है। अन्यथा मैंने मत्स्य पालन करने के लिए सिर्फ $20 मिलियन का ऋण नहीं लिया होगा। निदेशक ली ने एक उदासीन टोनेटी के साथ कहा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शालीनता से भरी थी। इस बार आपका मुनाफा दोगुना हो जाएगा। आप अब से मेरे बॉस हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से जोड़ा, रूर ज्यो झाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो आप नहीं हारेंगे। निर्देशक ली ने गर्व के साथ सिर हिलाया। हाँ निर्देशक ली, मैं इस वर्ष के बाद आपका अनुसरण करूंगा। आपको अपनी निवेश पूंजी 1 साल के भीतर वापस मिल गई। यह बहुत बढ़िया है। हे, ओह ठीक है, क्या आपको मेरे समुद्री भोजन के लिए एक चैनल मिला है? मैं प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में प्रीमियम सी फूड की आपूर्ति पर कम हूं। अंतिम आपूर्ति चैनल चला गया था और स्कूल जल्द ही फिर से खुल जाएगा। वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं लगती है। यह मेरे ब्रांड नाम को धूमिल कर देगा। इसके अलावा मेरे पास एक और उच्च श्रेणी के सी फूड रेस्तरां खुलेंगे। निर्देशक ली, इसे मेरे पास छोड़ दें। मैं आपको एक खोजने में मदद करूंगा क्योंकि मैं मछली के बाजार के लोगों को जानता हूं। बस इसे मेरे पास छोड़ दें। नए खुले सी फूड रेस्तरां आपके प्रथम श्रेणी के रेस्तरां को कभी भी पार नहीं करेंगे। मत्स्य पालन, मछली के खेत। जब वह मत्स्य पालन के बारे में अपनी बातचीत पर विचार कर रहा था तो अर्जुन वर्मा थोड़ा स्तब्ध था। वह खुद पर विचार किया। उन्होंने राइस बाउल को नीचे रखा, अपना फोन निकाला और रिवरटाउन फिश फार्मों की खोज करना शुरू कर दिया। ओह, यहाँ पर मछली के खेत हैं और वे पास में हैं। अर्जुन वर्मा ने अपने फोन पर जानकारी का अध्ययन किया जिसमें उनकी आंखों में तेज चमक चमकती थी। उन्होंने कहा और निर्देशक ली और उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने होठों के साथ थोड़ा खींचा। उन्होंने जल्दी से अपना भोजन समाप्त किया और बाहर निकल गए। अर्जुन वर्मा खड़े होकर उनका पीछा किया। युवा आदमी, मुझे खेद है। जब अर्जुन वर्मा $2 का भुगतान कर रहे थे तो स्टॉल के बॉस ने उनसे माफी मांगी। कोई बात नहीं, अर्जुन वर्मा ने इशारा किया। जब उन्होंने निर्देशक ली और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ऑली क्यू साथ में देखा तो उन्होंने जल्दी से पूछा, बॉस, क्या आप जानते हैं कि निकटतम मत्स्य पालन कहाँ है? मत्स्य पालन? बॉस थोड़ा स्तब्ध था क्योंकि उसने उनके सामने एक दिशा में इशारा किया था। रिवरटाउन में मत्स्य क्षेत्र 700 से 800 मीटर आगे पाया जा सकता है। ओह धन्यवाद। अर्जुन वर्मा ने सिर हिलाया। ऑडी पहले से ही उस दिशा में जा चुकी थी जिसे बॉस ने बताया था। अर्जुन वर्मा ने तुरंत उसी दिशा में पीछा किया। इन 2 दिनों में अर्जुन वर्मा पहले कभी नहीं थे क्योंकि वह हमेशा शिकार के लिए समुद्र में जाते थे, इसलिए उन्होंने मछली के खेत को नोटिस नहीं किया। अर्जुन वर्मा ने ऊपर उठाया। यह सच है कि उन्होंने निर्देशक ली की कार को सड़क के किनारे 1000 मीटर की दूरी पर टर्निंग पॉइंट पर पार्क किया। वह चला गया और पूरे समुद्र में फिश फार्मों को नेट के साथ देखा। हालांकि वहां से दूर एक फैला हुआ स्थान था। यह क्षेत्र 40 हेक्टेयर के सतह क्षेत्र के साथ भूमि तक विस्तारित हुआ जो एक मिनी अंतर्देशीय सागर के बराबर था। हालांकि यह क्षेत्र पर्सीन और अन्य सामग्रियों से घिरा हुआ था ताकि मत्स्य के लिए सबसे अच्छा भौगोलिक स्थान बन सके। इस समय निर्देशक ली और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति किनारे पर खड़े थे जो श्रमिकों के एक समूह से घिरे थे। मछली पकड़ने वाली कुछ नौकाओं को मत्स्य पालन के भीतर पार्क किया गया था। दूर से वह विभिन्न प्रकार की मछलियों को देख सकता था। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। अर्जुन वर्मा ने मत्स्य पालन पर अपनी चकित आंखें तय की। यह वह मत्स्य है जो उस निर्देशक ली से संबंधित है। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार यहाँ 3 लाख किलोग्राम मछली हैं। 3 लाख किलोग्राम।
उसके लिए अगले स्तर तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। अर्जुन वर्मा रोमांचित था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडी दिखने वाली अभिव्यक्ति सामने आई। एक तेज आंदोलन के साथ वह पीछे की तरफ समुद्र में चला गया। उसे अपने कपड़े उतारने के लिए एक दूरस्थ स्थान मिला और उसने समुद्र में प्रवेश किया। एक अजगर में बदलना। जैसे ही वह आगे बढ़े, 1 मीटर लंबे गोल्डन डिवाइन ड्रैगन ने अपनी ड्रैगन की पूंछ को घुमाया और तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां मत्स्य पालन थे। प्रत्येक मत्स्य में कई मछली किस्में हैं। अर्जुन वर्मा चारों ओर तैरकर कई मत्स्य पालन से गुजरा, लेकिन वह मछली को खाने के लिए प्रवेश नहीं करता था। इन मत्स्य पालन के मालिकों ने उसे नाराज नहीं किया। अर्जुन वर्मा सिर्फ अपने स्तर को आगे बढ़ाने के लिए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनके पास अभी भी बुनियादी नैतिक सिद्धांत थे। हालांकि वह निर्देशक ली के उस मत्स्य पालन को नहीं छोड़ेंगे। जल्द ही अर्जुन वर्मा उस मत्स्य के किनारे पर तैर गए। पानी के माध्यम से वह निर्देशक ली और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को किनारे पर देख सकता था। वे वास्तव में स्टील वायर मेश का उपयोग करते थे। अर्जुन वर्मा ने उद्घाटन में स्टील वायर मेश की पंक्ति को देखा जिसने मछली को भागने से रोक दिया। अर्जुन वर्मा ने धीरे से चकित किया। उसने अपने पंजे को बाहर निकाल दिया और उसे मेश पर जोर से पटक दिया। का जल्द ही स्टील वायर मेश टूट गया और अर्जुन वर्मा में प्रवेश किया। बोला, बड़े पीले क्रोकर स्तर 0 निकालने योग्य ड्रैगन ऊर्जा 008। जब वह सिर्फ खेत में प्रवेश किया तो उसने लगभग 1 किलोग्राम का एक पीला क्रोकर देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान सामने आई। जैसे ही अर्जुन वर्मा ने अपनी ड्रैगन पावर को निकाला, बड़े पीले क्रोकर ने थरथराया और तुरंत ही रुक गया। 2 स्तर पर उनकी ड्रैगन शक्ति ने न केवल 10 मीटर के क्षेत्र को कवर किया, बल्कि 10 मीटर के भीतर समुद्री जानवर जो उनसे कम स्तर के थे, उनके द्वारा उत्पीड़ित और नियंत्रित किया जाएगा। 1 मीटर के आकार में अर्जुन वर्मा ने अपना मुंह खोला और मछली को नीचे गिरा दिया। समुद्र लगभग 5 से 6 मीटर गहरा था। कोई भी समुद्र के तल पर अर्जुन वर्मा की खोज नहीं करेगा। आओ, मेरे साथ कुछ श्रमिकों को समुद्र में ले आओ और कुछ मछलियों को ऊपर लाओ। जब दोनों देशों के साथी यहाँ हैं, तो हम उन्हें मछली भी पेश कर सकते हैं। तभी अर्जुन वर्मा ने निर्देशक ली की आवाज सुनी। समुद्र का पानी उसकी दृष्टि को धुंधला नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने देखा था। निर्देशक ली और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मछली पकड़ने की नाव पर सवार हो गए और श्रमिकों में से एक ने नाव को समुद्र के केंद्र में ले जाया। विभिन्न किस्मों की कुछ मछलियों को ऊपर लाएं। निर्देशक ली ने कार्यकर्ता को आदेश दिया। हाँ बॉस, कार्यकर्ता ने सिर हिलाया। वह एक जाल निकाला और उसे मछली के खेत में लापरवाही से फेंक दिया। जल्द ही समुद्री बास, पीले क्रोकर, गुपर्स और पफर मछली जैसी दर्जनों ब्रेड मछली को नेट में पकड़ा गया। वे मत्स्य से कुछ सामान थे। बॉस, मछली अच्छी हैं। मुझे यकीन है कि वे इस साल एक अच्छी कीमत ला सकते हैं, मछली पकड़ने वाले ने कहा। अच्छा, बुरा नहीं। हाँ, निर्देशक ली ने हंसते हुए कहा। जब दोनों देशों के लोग यहाँ हैं, तो मुझे यकीन है कि हमारा सहयोग एक हवा होगा। मुझे यकीन है कि कोई समस्या नहीं होगी। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद हमारे पास अपना आपूर्ति चैनल हो सकता है। अगले कुछ वर्षों के लिए हम केवल बड़े पैसे कमाएंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने निर्देशक ली पर ध्यान दिया था। निर्देशक ली मछली पकड़ने की नाव पर खड़े थे और उत्साह के साथ अपनी मत्स्य पालन करते थे। अब से यह जगह उसकी अलादीन की गुफा होगी। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।